गुड इवनिंग एवरीवन। इंदर स्टैटिक जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और नए वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जो अभी हाल फिलहाल में आपने देखने को मिली है। तो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, शायद आपने उसको नहीं देखा होगा, तो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और उसमें मैंने आपको यही बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई है। और ये वैकेंसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसका एक वैकेंसी आई थी यही वाली, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं आपका कनिष्ठ सहायक ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी। तो वही वैकेंसी फिर से इन्होंने अपडेट की है, और अपडेट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए, उन मेरे भाई बंधुओं के लिए जो लोग कम समय में अच्छा रिजल्ट पाकर और अच्छी मेहनत करके एक अच्छी, कह सकते हो कि रेपुटेड जॉब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। पहले किस पे डिस्कस करेंगे, इसके हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस में देख जानेंगे और सब कुछ जो भी बारीकियां हैं मैं इसमें आपको बताऊंगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपका पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, इसमें आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, उस पर फोकस करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका एग्जाम हो जाएगा, कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, कब इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और क्या क्या इसमें मैंडेटरी होता है क्वालिफिकेशन, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका, जिसका नाम है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। ठीक है, चलिए भाई ये देखिए थोड़ा सा इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का हम लोग क्या जानेंगे भाई, आपका पैटर्न जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग, आपका पैटर्न जानेंगे। तो पैटर्न के लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे तरफ चलते हैं भाई आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ चल पड़ते हैं। तो बढ़ने की तरफ जैसे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पैटर्न है आपका। तो यहाँ पे देखिए समझिए, थोड़ा सा समझने की बात ये है कि ये पैटर्न थोड़ा सा, ये इसलिए पेपर थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ये देखिए सबसे पहली बार तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ठीक है, और आपको मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि ये वैकेंसी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालता है। इसमें आपको ज्वाइनिंग जो मिलेगी, इलाहाबाद में भी ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलेगी, आपको मेन हाई कोर्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रुप सी हो गया, सब ग्रुप सी में ही आपका काउंट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए मोड का कैसा होगा, पेपर पेपर होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप लोग देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको ये फोकस करनी है कि पेपर जो है आपका वो होने वाला है ऑफलाइन। तो आप लोग ऑनलाइन पेपर ना दीजिएगा, टेस्ट सीरीज जो भी लगाइए आप लोग आपका ऑफलाइन लगाइए। ऑफलाइन का मतलब है कि हार्ड कॉपी लीजिए आपका, तो वो आप लगाइए। ठीक है, क्योंकि पेपर कैसा है आपका, पेपर है आपका ऑफलाइन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और कट ऑफ कितनी आएगी, देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी, कट ऑफ जो जाती है मैक्सिमम आपका 85 प्लस ही जाएगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 85 कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ के साथ साथ आपका रिटर्न भी, इसके होने के साथ साथ आपका क्या होगा, टाइपिंग भी होगी। ठीक है, तो 100 मार्क्स का रहेगा आपका, और क्वेश्चन भी 100 मार्क्स के रहेंगे, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें लिखा भी हुआ है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है मैथ। थोड़ी सी मैथ जो आती है, थोड़ी सी हल्का सा ट्रिकी आती है। ट्रिकी का मतलब है, देखिए क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं। आप समझिए, एक होता है पेपर टफ होना, एक होता है आपका टिपिकल होना। पेपर टिपिकल आपके ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट भी पेपर कैसा था आपका, तो लास्ट भी पेपर आपका टिपिकल था, तो टफ नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं आगे नीचे। देखिए आप सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देख लेते हैं भाई आप, हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में देखिएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे 25-25 मार्क्स के। कितने कितने मार्क्स के रहेंगे भाई आपका, 25-25 मार्क्स के रहेंगे सिलेबस। और देखिए यहाँ पर सबसे मेन समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट में होगा। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं, चाहे तो आपका हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा आपका, यहाँ पर एक बात यहाँ पर देखिएगा, सबसे मेन चीज़, पेपर जो होने वाला है वो आपका बहुत ही कम समय में आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन चीज़ आपका, अब यहाँ पर बढ़ लेते हैं, थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस आपका ये है, सिलेबस देख लेते हैं आपका। सिलेबस में आपका जो है 4 सब्जेक्ट आपके सेगमेंट रहेंगे। आपका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, वो है आपका जीएस का। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर जीएस कैसे करें। देखिए हिंदी का रहेगा आपका, हिंदी में कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो हिंदी में रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में रहेंगे 25 क्वेश्चन, और जनरल साइंस में रहेंगे आपका क्या नाम है, जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं 25 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में किसके रहेंगे 25 क्वेश्चन। अब देखिए मेन चीज़ समझिएगा, हिंदी बहुत ही आसान होती है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक आपके रटने वाले हैं, वो तो रटने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो टॉपिक है वो समझने वाले, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ये टॉपिक कैसे रटने वाले। ठीक है, इंग्लिश आपका ग्रामर बेस आता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। इंग्लिश में 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रटने ही हैं, जैसे कि पैराजम्बल हो गया, इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके अलावा आपका एडियम फ्रेजेस हो गया, इसके अलावा आपने सुना होगा
होगा, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मैथमेटिक्स थोड़े से क्वेश्चन एडवांस भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका जनरल स्टडी। जनरल स्टडी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडी को पूछने का सबसे मेन तरीका होता है आपका कि इस पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो हम लोग अब किस पे डिस्कस करेंगे आपका, तो हम लोग करेंगे किस पे भैया, आपका जनरल स्टडी पे। देखिए जनरल स्टडी की बात कर लेते हैं। देखिए ये है आपका जनरल स्टडी, एक ऐसा कह सकते हो कि टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा है, समय कम है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं आपका, पिछली बार जो पेपर आया था नवंबर के महीने में, इसका नोटिफिकेशन आया, दिसंबर पेपर हो गया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको 6 मंथ या 5 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने सिलेबस की। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट क्लर्क सिलेबस जनरल स्टडी, ठीक है। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे भाई आपके। करंट अफेयर में देखिएगा नेशनल और इंटरनेशनल, इसके लिए चिंता मत करिएगा। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आने ही हैं, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स का हो गया, ठीक है, समिट का क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा आपका कुछ इनोग्रेशन होता है वो हो गया, डेज का क्वेश्चन होता है, या कोई अपॉइंटमेंट होता है, ये आता है। ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई इसमें, हर सेक्शन से आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहेगा। ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी आपकी थोड़ी सी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन ही, 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री में देखिएगा आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, पूछा ही नहीं जाता है। इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिएगा, जिसको बोलते हैं आपका इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो आता है बेसिकली आपको करंट बेस्ड आता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसा आता है हमेशा, ये आता है करंट बेस्ड, जैसे कि किस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आरबीआई ने कितना ग्रोथ रेट रखा है, वो सब आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन भी करंट बेस से आते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी भाई इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल राज्यों में इलेक्शन होते रहते हैं, राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के, किसी देश में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते रहते हैं, प्रधानमंत्री के, तो वो हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट इशू करंट रिलेशन से आते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आपका आता है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप यहाँ पर समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग टॉपिक आ जाता है, और आपका करंट बेस जो आपका जो जिसको बोलते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वो आपको भी लेकर चलना है। और एक बात याद रखिएगा भाई, सिलेबस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम कम है। तो आपको देखिएगा मैं कल से या आज शाम से एक वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा भाई आपके लिए, कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप लिमिटेड चीज़ पढ़िए। आपको ज़रूरी नहीं है कि 25 में से 25 नंबर जीएस में लाने हैं। बहुत ही रेयर ऐसे स्टूडेंट होते हैं, या बहुत ही एस्पिरेंट होते हैं ऐसे, जो 25 में से 22-23 नंबर लाते हैं। लेकिन हाँ 18 से लेकर 20 नंबर ले आइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें टाइपिंग भी मांगता है। बहुत लोगों ने बोला है कि इसमें टाइपिंग, एक बात याद रखिएगा, इसमें टाइपिंग भी होगी। आपकी टाइपिंग मंगल फ़ॉन्ट पर होगी। जो लोग कुर्ती देव कर रहे हैं, कुर्ती देव बेसिकली ना करें, वो लोग मंगल पे ही आपकी टाइपिंग करें, मंगल ही टाइपिंग आपकी ली जाती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें आपका हाईलाइटेड वर्ड नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, जिन बच्चों के पास या जिन मेरे भाई बंधुओं के पास CCC है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। CCC होना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको CCC अलग से मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी सिलेबस। तो मैं और सिलेबस पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किस पे बात कर रहा हूँ, जीएस के सिलेबस पे ही बात कर रहा हूँ। तो एक बात याद रखिएगा भाई, तो सिलेबस की बात करने के साथ साथ हम लोग अब सिलेबस जो है यहाँ पे शुरू करेंगे। और ये हम लोग करेंगे कैसे, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो मुझसे कैसे एमसीक्यू के फॉर्म में चाहते हैं या फिर वन लाइनर के फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है। मैंने सारा का सारा कंटेंट बना रखा है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ लीजिएगा। उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊँ क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कल से आप तैयार हैं और कैसे आप किस फॉर्म में लेना चाहते हैं कंटेंट को। क्योंकि मेरे पास, मैं खुद इस चीज़ में, मैंने इस चीज़ को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ें हमें करनी है और कैसे करनी है। और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेके चीज़ें ख़राब होती हैं। जो चीज़ें आपके हाथों में हैं उसी को अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जीएस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।